चिराग पासवान जी जब से मंत्री बने, यह फरवरी है, साल भर होने को चला, वह अपनी उपलब्धि बताए ना। वही तो बता रहे हैं कि भाई हम बने मंत्री तब ये सब काम हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत। यह पारस बाबू के कार्यकाल का है। हाँ, वो आके डिबेट कर ले, आप उनको बुला लीजिए, मेरे सामने आपके चैनल पे डिबेट कर ले, है ना, डिबेट करके बताए। जीआई टैग तो मखाना को पहले से मिला हुआ है। मखाना को ये लोग कैसे जनता को भ्रमित करते हैं। कौन चिराग पासवान? पूरी तरह से बिहार को छला गया है इस पैकेज में। इस बजट में, आज के जो बजट है, पूरी तरह से यह छलावा है। बिहार को ठगने का काम किया गया। यह और जो चुनाव है 2000 इस साल जो चुनाव है, तो पुराना ही माल को रिफ्रेश किया, हाँ, रिपैकिंग करके, पुराने ही माल को रिपैकिंग करके परोसने का काम किया है। अब आईआईटी का हॉस्टल बनेगा, उससे बिहार को क्या मिलेगा? अब बताइए ना, पूरे देश के आईआईटी के लोग आएंगे, हॉस्टल में ठहरेंगे, उससे बिहार को क्या लाभ मिलेगा? नहीं, बीपीएससी के जितने भी छात्र 45-50 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, सब पे पुलिस लाठी चला रही है। इतना बड़ा पाखंडी हमने नहीं देखा, उतना बड़ा धूर्त, उतना बड़ा सत्ता का कुर्सी का लालची इतना कुर्सी का इतना लालची आदमी हमने देखा। मतलब ये तो राजनीति का दोगलाकरण है। अरे तुमको कौन रोका है? तुम तो कैबिनेट मंत्री हो। एक पल में तुम जाके बिहार के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके बीपीएससी के छात्रों के मांग की समस्या को सॉल्व करा सकते हो, रख सकते हो। 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। लेकिन यह मीडिया के सामने बोलना, यह घड़ियाली आंसू मीडिया के सामने केवल माइलेज लेने के लिए, तुमको इतना दर्द है, इतना पीड़ा है, तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा देते हो? देखिए, आज बजट पेश किया गया और फूड मंत्री जो है चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत लाभ हुआ है इससे हमारे मंत्रालय को। कई तरह की योजनाएं जो है वो चल के सामने आई। हमारे साथ बात करने के लिए श्रवण अग्रवाल जी हैं। चिराग पासवान तो गदगद हैं इस बजट सत्र से। नहीं, बजट बेहद ही निराशाजनक है। अब आंकड़ों का बाजीगरी और आंकड़ों में जादूगरी करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। अब देखिए, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कह रहा है फूड प्रोसेसिंग विभाग को लेकर जो बजट में चर्चा आज बजट में आया, वह पूरी तरह से, जब पशुपति कुमार पारस जी मंत्री बने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, उन्हीं के प्रयास से पहली बार फूड प्रोसेसिंग विभाग की नजर बिहार पर पड़ी। पहली बार। और बेली रोड में, यहाँ ललित भवन में फूड प्रोसेसिंग विभाग ने अपना कार्यालय खोला। पारस बाबू के ही मंत्री काल में हाजीपुर, जो उनका संसदीय क्षेत्र था पारस बाबू का, रामविलास पासवान जी का, पारस बाबू के ही प्रयास से हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग का विभाग का कार्यालय खुला। और फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने के लिए, कि बिहार में अपार संभावनाएं है फूड प्रोसेसिंग को लेकर, तो पहली बार उन पारसे बाबू के नेतृत्व में फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने, जैसे केला है, लीची है, मखाना है, या और भी चीजें जो बिहार में है, इसको लेकर जो प्रोसेस करके, ये पारसे बाबू के समय में शुरू हुआ। और पारस बाबू के ही नेतृत्व में शुरू हुए कामों पर आज बजट में, उन्हीं के प्रयास से बजट में देखने को जो मिला। पारस जी का जो प्रयास था वही बजट में दिखने। हाँ, वही चिराग पासवान तो अपनी बात नहीं, अभी तो चिराग पासवान जी जब से मंत्री बने, यह फरवरी है, साल भर होने को चला, वह अपनी उपलब्धि बताए ना। वही तो बता रहे हैं कि भाई हम बने मंत्री तब ये सब काम हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत। यह पारस बाबू के कार्यकाल का है। पूरे हम उनको चुनौती देते हैं आपके माध्यम से, चिराग पासवान को। हाँ, वो आके डिबेट कर ले, आप उनको बुला लीजिए, मेरे सामने आपके चैनल पे डिबेट कर ले, है ना, डिबेट करके बताए। अब झूठ परोस रहे हैं कि हम
एक यूजर ने, बिहार के एक यूजर ने कल लिखा है कि चिराग पासवान जी इधर उधर की बात ना करे, और वो जो उनके कोई जैकेट उकेट पे चर्चा चल रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में कोई जैकेट पर लेके खबर बनी हुई है, या अमेरिका में जो गए थे जीआई टैग की बात करते हैं। हाँ, जीआई टैग तो मखाना को पहले से मिला हुआ है। मखाना को ये लोग कैसे जनता को भ्रमित करते हैं। कौन, चिराग पासवान? अब कैसे मखाना की बात कर रहे हैं, मखाना के प्रोत्साहन को। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी बोल के बजट में है कि मखाना को जो है, मखाना के उद्योग को, मखाना को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से जीआई टैग मिला हुआ है। पारस राव के नेतृत्व में पहले से हुआ है। पटना एयरपोर्ट विस्तार, पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात है, तो एयरपोर्ट तो विस्तार पहले से, पटना एयरपोर्ट का विस्तार तो लंबे समय से काम चल रहा है, अभी तक पूरी तरह से बना भी नहीं है, तैयार भी नहीं हुआ है, चल ही रहा है। अभी ये दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार की बात है, वो भी विस्तार चल ही रहा है। भागलपुर एयरपोर्ट का कुछ नहीं हुआ है, पूर्णिया एयरपोर्ट का कुछ नहीं हुआ है, बिहटा एयरपोर्ट का कुछ नहीं हुआ है। तो जो आप कह रहे हैं, तो आप ये न बताइए कि जनता दल यू का जो मांग था और आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो मांग था, स्पेशल विशेष दर्जा का बिहार को राज्य देने का, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में बिहार को लेने का, चिराग पासवान तो करेगी, विशेष पैकेज तो दिया गया ना। कोई विशेष पैकेज भी आज नहीं दिया गया, पूरी तरह से बिहार को छला गया है इस पैकेज में। इस बजट में, आज के जो बजट है, पूरी तरह से यह छलावा है, बिहार को ठगने का काम किया गया। यह और जो चुनाव है 2000 इस साल जो चुनाव है, तो पुराना ही माल को रिफ्रेश किया, हाँ, रिपैकिंग करके, पुराने ही माल को रिपैकिंग करके परोसने का काम किया है। सब चीज पुराना ही है, कोई नई घोषणाएं नहीं, कोई बिहार के लिए कुछ नई घोषणा नहीं है। अब आईआईटी का हॉस्टल बनेगा, उससे बिहार को क्या मिलेगा? अब बताइए ना, पूरे देश के आईआईटी के लोग आएंगे, वो हॉस्टल में ठहरेंगे, उससे बिहार को क्या लाभ मिलेगा? अब 12,75,000 तक के स्लैब में छूट, 12 लाख तक के इनकम टैक्स के स्लैब में छूट की घोषणा की गई है। तो वो जितने भी सैलरीड है, जो वेतन भोगी है देश के, उनको इसका लाभ मिलेगा। आप लोअर मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है, पूरी तरह से एकदम छलावा है, बिहार को ठगने का काम किया गया है, बिहार को छलने का काम। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग में थे, फिर से वो सड़कों पर उतरे थे। चिराग पासवान अब अभ्यर्थी के समर्थन में है, अब कैसे लगता है? नहीं, बीपीएससी के जितने भी छात्र 45-50 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, सब पे पुलिस लाठी चला रही है। सब लोगों को उठा के आंदोलन का जो स्थल से, या आंदोलनकारी जितने भी छात्र हैं, सबको उठा के पुलिस जेल भेज रही है। निर्दोष छात्रों के जीवन को बर्बाद कर रही है बिहार सरकार। अब आप जब टीचरों को, यहाँ तक कि देखा हमने कल, एक दो शिक्षक को भी जेल भेजा गया है। शिक्षक को भी, जो गुरुजी हैं, ये जो शिक्षा देते हैं, जो बिहार के भविष्य का निर्माण करते हैं, हाँ, उनको भी जेल भेजा गया। ये लोग तो अब अपराधियों का जहाँ बेऊर जेल भेजने का काम किया। अब यह तो निर्ममता का हद है, क्रूरता का हद है। अच्छा, चिराग पासवान के अभी बिहार एनडीए की सरकार है, एनडीए में है, उनको बोलना पड़ रहा है, वो तो कभी भी बोल सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं ना। उतना बड़ा पाखंडी हमने नहीं देखा, उतना बड़ा धूर्त, उतना बड़ा सत्ता का, कुर्सी का लालची, इतना कुर्सी का, इतना लालची आदमी हमने देखा। मतलब ये तो राजनीति का दोगलाकरण है। राजनीति में हम पॉलिटिकली इतना दोगला चरित्र राजनीति का हो सकता है कि आप एक तरफ कैबिनेट मंत्री का मजा भी लूट रहे हो, सत्ता में भी हो, और दूसरी तरफ आके पटना में भी, अरे तुमको कौन रोका है? तुम तो कैबिनेट मंत्री हो, एक पल में तुम जाके बिहार के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके बीपीएससी के छात्रों के मांग की समस्या को सॉल्व करा सकते हो, रख सकते हो।
1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। लेकिन यह मीडिया के सामने बोलना, यह घड़ियाली आंसू मीडिया के सामने केवल माइलेज लेने के लिए, तुमको इतना दर्द है, इतना पीड़ा है, तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा देते हो? जब तुम आकर यहाँ कह रहे हो कि बीपीएससी में धांधली हुआ है, बीपीएससी में गलत हुआ है, मेरा भगना भगनी भी एग्जाम दिया है, इसका भगना भगनी का बात भी कर रहा है, वह भी फर्जी है। इसका कौन भगना भगनी परीक्षा दिया है, उसका नाम बताए ना, रोल नंबर बताए, रोल कोड बताए, वो भी फर्जी है। इसका भगना भगनी भी फर्जी है, वो तो बताए ना। तो ये तो फर्जी आदमी फर्जी बात करता है। ये पूरी तरह से कहीं से तुमको दर्द और पीड़ा है। 50 दिन से स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तुम एक पल भी, तुम कई बार बिहार आए, एयरपोर्ट से बगल में गर्दनी बाग है, स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं। स्विट्जरलैंड समय है घूमने का। अमेरिका 1 जनवरी को अमेरिका घूम रहा था, समय है, पूरा देश आप लोग ने देखा ना भाई, मीडिया के लोगों ने, वह समय है। लेकिन एयरपोर्ट आते हो, वहाँ मीडिया को इंटरव्यू देते हो, झूठा माइलेज लेते हो, परपंच और ढोंग रचते हो। बगल में गर्दनी बाग है, राहुल गांधी तक गए, राहुल गांधी तक गए, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, देश के बड़े और लीडर ऑफ ओपोजिशन है, एलओपी है लोकसभा में, वो गए, सारे लोग गए, हमारे पार्टी के भी लोग गए, हम लोग भी गए, धरना बैठे। लेकिन उनको एक पल भी फुर्सत नहीं है। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता जान चुकी है। ऐसे लोगों को बिहार की छात्र पूरी तरह से इसके चाल चरित्र चेहरा को समझ चुकी है। चलिए, तो ऐसे लोग को बिहार की जनता और बिहार के छात्र जो है चाल चरित्र जान चुके हैं। श्रवण अग्रवाल जी थे, हमने तमाम मुद्दे पर बातचीत किया, जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ जो है वो चिराग पासवान देखिए, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने का चिराग पासवान काम करते हैं। श्रवण अग्रवाल बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। अब देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।